Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विंडोज 7 के साथ काम कैसे किया जाता है. अब हम जानेंगे कि विंडोज 7 को पर्सनलाइज हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पर्सनलाइजिंग विंडोज 7. Friends, now you can aware about the basics of Windows 7. We can set the appearance of our computer desktop easily in Windows 7. Let us study about it. बच्चों, पहले हमने जाना था कि Windows 7 के साथ काम कैसे किया जाता है. अब हम अपने हिसाब से इसके डेस्कटॉप की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. और वो कैसे, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डेस्कटॉप बैकग्राउंड. In the previous chapter, we studied that the background picture which covers the whole screen of desktop is called desktop background. It is also known as wallpaper. The foreground of the desktop background contains all the icons. ठीक है बच्चों, डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये हमारी स्क्रीन को, हमारे मॉनिटर को क्या करता है, कवर करता है एक वॉलपेपर से. ठीक है, तो इसे हम बैकग्राउंड करते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड में रहता है. उसके फोरग्राउंड में क्या रहते हैं, सारे के सारे आइकन्स रहते हैं. मतलब आपका पहले बैकग्राउंड होता है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड होता है, उसके आगे या उसके ऊपर आप कह लो सारे के सारे आइकन्स विजिबल होते हैं. चेंजिंग द वॉलपेपर. We can change the wallpaper desktop background of our desktop according to our choice. Follow these steps to change the wallpaper. ठीक है, अब हमें वो पिक्चर मान लो अच्छी नहीं लग रही, जो वॉलपेपर हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले स्टेप 1, राइट क्लिक एट एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. इट विल ओपन अ मेन्यू. स्टेप 2, choose personalize option of this menu. It will open the window given alongside on your desktop. Step 3, click on the desktop background option available in this window. A new window will appear. Step 4, select the desired option from picture location drop down list. Here we are choosing Windows desktop backgrounds. Step 5, choose the picture of your choice from the available options. You can also adjust the position of your picture using picture position option. Step 6, now click on the save changes option. The wallpaper of your computer changes according to your choice. तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे कहीं पे भी क्लिक करना है. ठीक है, एक मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा. उसके बाद आपको चूज़ करना है पर्सनलाइज ऑप्शन इस मेन्यू से. ठीक है, फिर उसके बाद एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. फिर आप क्या करोगे, आप क्लिक करोगे डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन अवेलेबल पे अपने उस विंडो पे. फिर से एक नई विंडो अवेलेबल हो जाएगी. फिर आपको सेलेक्ट करना है डिज़ायर ऑप्शन में से, मतलब आप कहाँ से अपनी पिक्चर्स को या अपने वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हो, तो आपकी लोकेशन वहाँ पे विजिबल हो जाएगी. Here we are choosing Windows desktop background. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Windows desktop background चूज़ करेंगे. उसके बाद चूज़ द पिक्चर ऑफ योर चॉइस. हमें अपनी डिज़ायर पिक्चर, मान लो कोई भी हमें पिक्चर अपनी चॉइस की हमें सेलेक्ट करनी है, तो हम उसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे अवेलेबल ऑप्शन से. आप अपनी पोजीशन, अपनी पिक्चर की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे दिखाया गया. फिर स्टेप 3 में आप क्या करोगे, सेव चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आपका जो वॉलपेपर है वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्रीन सेवर की. एन एनिमेटेड इमेज दैट इज एक्टिवेटेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन योर कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर सम टाइम इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर. बच्चों, आप अपने कंप्यूटर पे जब काम नहीं कर रहे थे, आपका कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो आप देखते हो वहाँ पे एक ग्राफिक, एक एनिमेटेड कोई इमेज जो होती है वो चल रही होती है. ठीक है, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं. व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ द माउस और प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, द डेस्कटॉप अपीयर्स वंस अगेन ऑन द स्क्रीन. दीज मूविंग ग्राफिक्स आर नोन एज स्क्रीन सेवर्स. जैसे ही आप अपने माउस को हिलाते हो या अपनी कोई भी की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे, तो आपका जो स्क्रीन सेवर है वो हट जाता है और आपका जो स्क्रीन है जिस पे आप काम कर रहे थे या आपका जो डेस्कटॉप है वो आपके सामने फिर से आ जाता है. ठीक है, तो जो मूविंग ग्राफिक जो आपके स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, जब आपका कंप्यूटर आप काम नहीं कर रहे होते, आइडल होता है, तो उन ग्राफिक्स को हम स्क्रीन सेवर्स कहते हैं. चेंजिंग स्क्रीन सेवर्स.
फॉलो दीज स्टेप्स टू सेट स्क्रीन सेवर्स। अब आपको अपना स्क्रीन सेवर चेंज करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, फर्स्ट ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो, यूज द स्टेप्स 1 to 4 फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। स्टेप 2, click on screensaver option, the screensaver setting dialog box appear. Step 3, choose any screensaver from the screensaver list box. You can also take a preview of the selected screensaver on the computer screen by clicking on review button. Step 4, click on the right up and down arrow buttons to set the number of minutes in the wait box. This is the idle time of computer after which the screensaver starts. Step 5, click on the apply button. Step 6, now click on the OK button. If the system remains idle for the number of minutes you have specified in step 5, the screensaver starts automatically. तो बच्चों आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है अपना स्क्रीन सेवर लगाने के लिए। पहले तो आप पर्सनलाइजेशन विंडो को ओपन करोगे, ठीक है। आप 1 to 4 जो स्टेप्स हैं उनको प्रीवियस जो आपका सेक्शन था उसी से फॉलो करते हुए आओगे। जो आपने पहले अपना वॉलपेपर चेंज करने के लिए जो जो स्टेप्स फॉलो किए थे 1 to 4 उसी को आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रीन सेवर ऑप्शन में जाओगे और स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको वहाँ पे स्क्रीन सेवर को चूज़ करना है अपने स्क्रीन सेवर लिस्ट बॉक्स से। आप इनको प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्क्रीन सेवर्स आपके सामने अपीयर हो होंगे तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। फिर आपको राइट अप और डाउन एरो बटन को क्लिक करना है ताकि आप अपना टाइम सेट कर सको, ठीक है। ये टाइम वो होगा जो आपका, मान लो आपका कंप्यूटर कितने टाइम के लिए आप उसको आइडल छोड़ते हो, मतलब कितनी देर के लिए आप उसको खाली छोड़ते हो, वो टाइम आपका वहाँ पे विजिबल हो रहा होगा। सपोज आपको अगर अपना स्क्रीन सेवर 4 मिनट के बाद चाहिए तो आप यहाँ पे 4 मिनट का टाइम लगाओगे। फिर आप क्लिक ऑन अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर लास्ट में आप ओके करके आप अपने स्क्रीन सेवर को वहाँ पे सेव करोगे। फिर आप देखोगे कि आपका जो स्क्रीन सेवर है, जितना टाइम आपने वहाँ पे डाला था, मान लो जैसे 3 मिनट डाला था, 2 मिनट डाला था, तो आप देखोगे कि आपका अगर कंप्यूटर 2 मिनट के लिए खाली छूटा हुआ है तो 2 मिनट के बाद ही आप देखोगे आपका स्क्रीन सेवर उस स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होगा। अप्लाइंग थीम्स। थीम्स आर प्री डिफाइंड सेटिंग्स ऑफ वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एंड कलर स्कीम टुगेदर। थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, कलर्स एंड साउंड्स. Each theme has its own set of desktop icons, sound effects and mouse pointer. To apply theme, follow these steps. बच्चों थीम्स जो होती हैं वो आपके प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती है आपके वॉलपेपर की, स्क्रीन सेवर की और कलर स्कीम्स की, ठीक है। थीम एक कॉम्बिनेशन कहा जाता है पिक्चर्स का, कलर्स का और साउंड्स का, और हर थीम का अपना अलग एक डेस्कटॉप आइकन होता है, साउंड इफेक्ट होता है और माउस पॉइंटर होता है। अब आप थीम को कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1, ओपन द पर्सनलाइजेशन विंडो। स्टेप 2, स्क्रॉल डाउन द विंडो टू व्यू द थीम्स विच आर अवेलेबल इन विंडोज 7. स्टेप 3, क्लिक ऑन द थीम यू वांट टू यूज. Windows 7 applies the selected theme to your desktop. You can see the effect of change theme immediately on your screen. Step 4, now click on close button. You can find most features under notifications in Windows 7. तो बच्चों सबसे पहले आपको ओपन करनी है अपनी पर्सनलाइजेशन विंडो, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है अपनी थीम्स पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको मेन्यूज़ खुल जाते हैं, लिस्ट खुल जाती हैं, तो उस लिस्ट में आपको थीम ढूंढ के उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब अपने थीम पे क्लिक किया और जो थीम आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे। आपके सामने जैसे ही आप थीम्स को ओपन करोगे बहुत सारी थीम्स वहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो उस ऑप्शन में से आप क्या करोगे, थीम को क्लिक करोगे और फिर वो विंडो 7 आपकी उस थीम को आपके डेस्कटॉप पे अप्लाई कर देगा। फिर उस इफेक्ट को आप इमीडिएटली अपने डेस्कटॉप पे देखोगे और उसके बाद आप क्रॉस बटन को क्लिक करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे फीचर्स देखोगे, जैसे अलग अलग थीम के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो उस तरह से आप उस फीचर्स को अपने विंडो 7 में देखोगे। गैजेट्स। We have already studied that the small programs like clock, calculator, calendar, etc. are called gadgets. These perform a specific function.
We can add or remove gadgets available on the desktop according to our requirement. बच्चों आपने अपने स्क्रीन पे बहुत सारे गैजेट्स देखे होंगे, जैसे कि क्लॉक है, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है। अब ये बताया जाता है कि आप इनको अपने चॉइस के हिसाब से रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐड कैसे करते हैं किसी भी गैजेट को अपनी स्क्रीन पे। एडिंग अ गैजेट, फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड अ गैजेट। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू विल अपीयर। स्टेप 2, click on the gadget option of this menu. Step 3, click on desired gadget. You can click on the show details to see the description of the gadget. Step 4, right click on the gadget you want to add. Step 5, now click on add. You can also add a gadget by double clicking on it. The desired gadget will be added to the desktop. You can repeat the step 4 and 5 to add more gadgets to the desktop. Step 6, click on the close button to close the gadget window. तो बच्चों हम ऐड करना यहाँ पर सीखेंगे एक गैजेट को। सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे कहीं भी अपने डेस्कटॉप पे, उसके बाद आपको गैजेट ऑप्शन वहाँ पे शो होगा, ठीक है। फिर आप डिज़ायर्ड गैजेट पे क्लिक करोगे, जो भी आपको डिज़ायर्ड गैजेट वहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। सपोज़ आपके स्क्रीन पे कैलेंडर नहीं है तो आप कैलेंडर पे क्लिक करोगे, फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन पे जाकर राइट क्लिक करोगे गैजेट जो आपको वहाँ पे चाहिए। नाउ क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। अब आप उस पर ऐड करके उसको अपने स्क्रीन पे ले आओगे। आप ऐसा डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप ऐड करने की बजाय आप उस पर डबल क्लिक करके भी अपने गैजेट को ऐड कर सकते हो अपने स्क्रीन पे। फिर आप देखोगे कि जो आपका गैजेट है वो आपके स्क्रीन पे आ गया है इस तरह से, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आप स्टेप 4 और स्टेप 5 को रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा गैजेट्स चाहिए, ठीक है। मान लो आपको एक बार में एक से ज़्यादा गैजेट चाहिए तो आप स्टेप 4 और स्टेप 5 को रिपीट कर सकते हो। फिर आप क्लोज बटन को क्लोज करके, मतलब उस पर क्लिक करके आप अपनी विंडो को क्लोज कर दोगे और आपका गैजेट जो होगा वो आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि गैजेट को रिमूव कैसे किया जाता है। रिमूविंग अ गैजेट, यू कैन ईजिली रिमूव अ गैजेट फ्रॉम आवर कंप्यूटर डेस्कटॉप व्हेन इट इज़ नो मोर इन नीड। जब आपको किसी गैजेट की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं कि आप कैसे अपने गैजेट को रिमूव कर सकते हो। फॉलो दीज स्टेप्स टू रिमूव अ गैजेट। स्टेप 1, फर्स्ट मूव द माउस पॉइंटर ओवर द गैजेट। द गैजेट कंट्रोल विल अपीयर adjoining the gadget. Step 2, click on the remove button. The gadget will disappear from desktop. You can also remove a gadget by right clicking the gadget and then clicking on close gadget. तो बच्चों अगर आपको गैजेट रिमूव करना है अपने स्क्रीन से तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने माउस को वहाँ पे लेके जाओगे, माउस पॉइंटर को लेके जाओगे उस गैजेट के ऊपर और वहाँ पे आपको एक गैजेट कंट्रोल शो होगा। वहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली रिमूव बटन पे जाके क्लिक करोगे तो आपका जो गैजेट है वो आपकी स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये काम आप इजीली सिंपली भी कर सकते हो, गैजेट के ऊपर जा करके राइट क्लिक करके रिमूव या फिर क्लोज गैजेट करके भी कर सकते हो, ठीक है। रीटेक, द बैकग्राउंड पिक्चर विच कवर्स द होल स्क्रीन ऑफ डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर। बच्चों एक बैकग्राउंड पिक्चर जो आपके पूरे स्क्रीन को कवर करती है उसे हम बैकग्राउंड पिक्चर भी कहते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी कहते हैं या फिर उसे वॉलपेपर भी हम कहते हैं। एन एनिमेटेड इमेज दैट इज एक्टिवेटेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन व्हेन योर कंप्यूटर इज लेफ्ट आइडल फॉर सम टाइम इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। एक एनिमेटेड इमेज जो आपको दिख रही होती है, विजिबल होती है जब आपका कंप्यूटर आइडल होता है, जब आप अपने कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहे होते, आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए शट हो जाता है तो आपको एक एनिमेटेड स्क्रीन नज़र आती है, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। थीम्स आर प्री डिफाइंड सेटिंग्स ऑफ वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एंड कलर स्कीम टुगेदर। बच्चों थीम्स जो होती हैं वो प्री डिफाइंड सेटिंग्स होती हैं किसकी, वॉलपेपर्स की, स्क्रीन सेवर की और कलर स्कीम्स की। ये पहले से ही बनी होती है, पहले से प्री डिफाइंड होती है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जाके सिंपली इनको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है, तो ये आपके स्क्रीन पे अप्लाई हो जाती है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।